साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम आज एक छोटे से टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हैं और ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक, जिसे हम बोलते हैं CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई ज़्यादा बड़ा आयोग नहीं है। इसको छोटी सी PDF के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं और आप इस बात को बस यहीं पर समझ लीजिएगा। पहली बात, काम क्या है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। संस्था क्या, समिति कह लीजिएगा, संथानम समिति। और इसका जो टाइम था वो 1962 से लेकर के 1964, क्योंकि 1964 में संथानम समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसी के बाद एक आयोग का गठन किया गया। तो वो यही था, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो पहला सवाल आपके लिए बन जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का निर्माण किया गया। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1964 में जब संथानम समिति ने अपनी सिफारिश दी, उसके बाद केंद्र सरकार ने एक पारित किया प्रस्ताव और उसके अंतर्गत ही इसका गठन कर दिया। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि उस समय ना तो संविधान में कोई इसका प्रावधान था और ना इसके लिए कोई विधि लेकर के आई गई थी। तो मूलतः क्या था, केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक संवैधानिक संस्था थी और ना ही एक सांविधिक। संवैधानिक वो होती है जिसका वर्णन संविधान में मिलता है या जिसकी स्थापना संविधान के तहत की जाती है, और सांविधिक वो होता है जिसके लिए कोई विधि, विधि मतलब कानून, ये आप देख सकते हैं, तो कोई विधि लाई गई हो या कोई कानून पास किया गया हो। तो बाद में क्या हुआ, 2003 में संसद द्वारा एक कानून पास किया गया, एक विधि पास की गई और उसके बाद इसको सांविधिक दर्जा दे दिया गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में आपको याद रखना है कि मूलतः तो ये ना संवैधानिक संस्था थी ना ही सांविधिक, लेकिन बाद में 2003 के बाद से ये संस्था एक सांविधिक संस्था है। संरचना पढ़ते हैं इसकी। संरचना में देखेंगे कि आप एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि एक से ज्यादा सदस्य इसमें होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और दो से अनधिक, मतलब दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 3 आयुक्त आपको मिल जाएंगे। आयुक्त मतलब कमिश्नर। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो बड़ी संस्थाएं जितनी भी है केंद्र स्तर पर, उनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये अपने आप नहीं करते, उसके लिए एक 3 सदस्यीय समिति होती है जिसकी सिफारिश पर इन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो तीनों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला प्रधानमंत्री, जिस भी समिति में प्रधानमंत्री शामिल होगा तो ऑब्वियसली वो उस समिति का अध्यक्ष ही होगा, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं, और इन तीनों की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देता है। इम्पोर्टेंट है कार्यकाल, 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो। तो ये तो इजी है। वैसे ज्यादातर आप देखेंगे कि 6-65 का कार्यकाल होता है केंद्र सरकार में, लेकिन आप यहाँ पर स्पेशली याद रखेंगे 4-65 का। नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो अपने कार्यकाल के पश्चात केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं, यानी कि ये कहीं और नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। संगठन देखें तो इसमें 3 प्रकार की विशेष तौर से संस्थाएं होती हैं मिलकर के। सचिवालय होता है, मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा होती है और विभागीय जांच के लिए आयुक्तों की एक शाखा होती है। इसका कोई विशेष सवाल बनता नहीं है कभी, तो इसको तो आप मोटा मोटा ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है इसके कार्य। तो कार्य तो वैसे आप पता चली आ रहे होंगे कि जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, तो भ्रष्टाचार की जांच करने वाली संस्था है ये। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसी किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ये खास रोल प्ले करता है और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अगर इसके तहत कोई सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार का या इससे जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी
इस अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ ये जांच हो सकती है। तो जैसे आप जांच में देख सकते हैं, भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी या केंद्र सरकार की कोई प्राधिकरण है, कोई संस्था है, तो उसके अधिकारी भी इसकी जांच समिति में आते हैं। और ये सपोर्ट करता है अन्य कार्यों में, देखें ये सपोर्ट करता है सीबीआई को। सीबीआई के जो कार्य हैं उनकी पूरी देखरेख करता है, उनको निर्देश देता है, उनकी जांच की समीक्षा भी करता है, प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करता है और साथ ही उनको सलाह देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि एक पूरा टॉपिक जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट होता है वो आपका कवर हो जाता है। तो कोशिश ये करिएगा कि आप मेरे ही साथ साथ इस प्रकार के छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको कवर करिएगा, और अगर साथ ही साथ करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। आप बस बने रहिएगा लगातार। चलिएगा, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।